हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी करंट अफेयर 2023 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। चर्चित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2023 के पूरी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत हेल्पफुल टॉपिक आप लोग के लिए। अगर आपने कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आप ऐसे टॉपिक स्किप कर देते हैं। बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सितंबर 2023 में किस अनुसंधान संस्थान ने घर के अंदर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कोड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट नामक एक उपकरण विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर ने। जैसे कि आपको पता है, अगर प्रदूषण बाहर है तो प्रदूषण घर के अंदर भी है। ठीक है, वो ज़्यादा नुकसानदायक है। लोग को पता होता है कि चलो बाहर है तो वो अपनी प्रोटेक्शन ले लेते हैं, लेकिन घर के अंदर भी है। तो उसी के लिए कोड नामक करा है। जैसे अस्पतालों में अंदर बहुत संक्रमण होता है, घर के अंदर बहुत संक्रमण होता है, उसके लिए उसकी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आईआईटी जोधपुर ने ये निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में किस संस्थान ने ऑस्टियो एचआर नेट नामक एक एआई आधारित ढांचा विकसित किया है जो एक्सरे छवियों से घुटने के ऑस्टियोआर्थ्राइटिस की गंभीरता का आकलन करता है? अगर घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए एक एआई आधारित ढांचा लॉन्च किया है। कौन सी आईआईटी ने ये पूछ रखा? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2023 में नए लोक शिकायत पोर्टल का अनावरण किया जिसे इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम आईजीएमएस 2.0 के रूप में जाना जाता है। इस डैशबोर्ड का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसमें लोक शिकायत पोर्टल है, ये शिकायत कर सकते हैं। ठीक, जून 2023 में जारी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग। कभी कभी आपसे एब्रीविएशन पूछ लिया जाता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, NIRF रैंकिंग 2023 में समग्र उच्च शिक्षा स्थानों में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? आईआईटी मद्रास शीर्ष पर है। ठीक, हाल में ही जून 2023 में किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने कम लागत वाला मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचा विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। हवा की गुणवत्ता की गतिशील रूप से निगरानी करने के लिए सार्वजनिक वाहनों पर कम लागत वाले प्रदूषण सेंसर लगाए जाएंगे, ऐसा कहा है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आईआईटी दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बन रहा है जिसे 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है? आईआईटी मद्रास। गैलेक्सी आई आईआईटी मद्रास में स्थापित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है जो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बन रहा है। दुनिया का पहला बन रहा है तो अपने में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर हम देखें, गैलेक्सी आई के उपग्रह को 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है और इसका उपयोग कृषि, खनन और आपदा प्रतिक्रिया सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा। पूछ सकते हैं इसका यूज किस किस के लिए किया जाएगा? ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिजास्टर रिस्पॉन्स, इन सब चीजों के लिए इसका यूज किया जाएगा। भारत की कौन सी संस्था ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके भारतीय रेलवे के लिए छेड़छाड़ रोधी सुरक्षित सिग्नलिंग प्रणाली के विकास पर काम कर रही है? तो आईआईटी खड़गपुर। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा नामक एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया जो समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करता है? ठीक है, तो ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर से ही लग रहा है कोई कन्वर्टर है ये। ठीक है, तो जो समुद्री तरंगे हैं उससे बिजली पैदा करेगा। तो ऐसा सिंधुजा 1 लॉन्च किया है। कौन सी आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो सिंधुजा 1 जो है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। इंस्टॉल्ड हुआ है तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन में। उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। यह अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहर से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2023 में किस आईआईटी ने भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर विकसित किया है? ठीक है, पावर ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, आईआईटी कानपुर ने।
जून 2023 में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए अल्कलाइन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइजर नामक उपकरण सफलतापूर्वक विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक। भारत ओएस भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा विकसित किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, जो अपना भार ओएस है ये भारत का ही अपना स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी है, इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर भारत ने कुछ अपना नाम का बनाया है तो। सितंबर 2023 में किस संस्था द्वारा मनुष्य को लक्षित करने वाले साइबर अपराध से निपटने के लिए टीटीपी, ठीक है, टैक्टिक्स टेक्निक एंड प्रोसीजर्स आधारित ढांचा विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। ठीक, साइबर क्राइम से बचा जा सके, बहुत साइबर क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसीलिए। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने मई 2023 में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग टूल विकसित किया है? उस मशीन का नाम भी बताऊंगी, पहले देख लेते हैं किसने किया है। आईआईटी मद्रास ने किया है। उस मशीन टूल का नाम है जीबीएम ड्राइवर, ठीक है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है तो पता लगाया जा सकता है इजीली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2023 में बसों में आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित एयर प्योरीफायर लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने पूछ रखा है और आईआईटी का नाम तो आपको बता दिया, आईआईटी दिल्ली। ठीक, कि बसों में भी एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं अब, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कोलकाता में एयर प्योरीफायर वाली बसें शुरू की हैं। ठीक है, और इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई है द बस रूफ माउंटेड एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम नेम शुद्धा वायु। ठीक, और आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये बनाया गया है। नवंबर 2023 में किस आईआईटी ने तंजानिया के ज़ांज़ीबार द्वीप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो तंजानिया के ज़ांज़ीबार आइलैंड में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोल लिया है। कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, हमारे वहाँ के आईआईटी भी बाहर अपने इंटरनेशनल कैंपस खोल रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगा सकता है? आईआईटी मद्रास ने। दूध में इतनी मिलावट हो गई है इसीलिए 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस देख सकते हैं आप, निकाला है जो दूध में मिलावट का पता बता देंगे। नेक्स्ट है, मई 2023 में किस आईआईटी ने पानी के भीतर संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन सेंसर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने दिसंबर 2022 में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, आईआईटी रुड़की ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है जो हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मददगार साबित होगा? आईआईटी कानपुर ने। कृषि क्षेत्र के लिए मार्च 2023 में उड़ीसा में लॉन्च किया गया भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कुशल एआई किस आईआईटी द्वारा लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, पूरे आईआईटीज के बारे में मैंने बात करी है, हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है, किसने क्या क्या विकसित किया है। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।